Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to all of you. This is class 9th old students. कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके थे एडवर्ब के बारे में. We came to know that what is adverb and how to form adverb. हम adverb के बारे में पढ़ चुके थे. adverb के बारे में पढ़ चुके थे ना कल? Yes. Yes, sir. So in this lecture, we are going to study about the types of adverb. Types of adverb. So we will study 4 types of adverb. Adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, and adverb of manner. So we will study these 4 types. But before going to start our today lecture, I am going to ask you about adverb. Okay, if you know about adverb. So okay, don't speak everyone. Okay, I have unmuted all of you, so keep your mic mute. Okay, so okay, Naveed Arif, tell me what is adverb. It is a word which is used instead of verb, It is a verb which is used instead of a verb. Subhanallah, this is not correct. सर मतलब कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को सपोर्ट करता है ना. सर मैं बताऊं. Yes, आप बताएं. सर adverb is a word that modify verb or adjective. Good. Repeat again. Sir, adverb is a word. Adverb is modified verb or adjective. Good. Okay. Okay, so I'm going to repeat again. Okay, what is adverb? So कल हम पढ़ चुके थे कि adverb is a word which which modifies a verb, adjective, or another adverb in a sentence. Okay, another adverb. It modifies 3 things. Adverb modifies 3 things. First one, the most important one, that is adverb. Mostly adverb को modify करते sentence में. The second one, that is adjective. And the third one, that is adverb itself, another adverb in a sentence. Okay, so adverb modifies these 3 things. Okay, now examples. Okay, how does it modify verb? For example को देख लें. he sings loudly. So this one is adverb because it modifies this verb sings. It modifies this verb loudly. He sings. How does he sing? He sings loudly. And how does it modify adjective? How does it modify adjective? Example को अगर हम देख लें, so यहाँ इस बुक में जो example है, that is, for example, अगर मैं कहता हूँ this is a sweet mango. This is a sweet mango. Okay, ये हमारे पास एक सेंटेंस है.
फिर इसमें अगर आप देख लें सो अभी इस सेंटेंस में हमारे पास स्वीट क्या है, अब्दुल मुइज खान स्वीट क्या है इस सेंटेंस में? यस Adjective. यस, और ये मैंगो क्या है? Noun. ये एडजेक्टिव और ये नाउन है। ओके, अभी इट इज एडजेक्टिव बिकॉज इट मॉडिफाइज नाउन, बट अगर यह मैं पुट कर लो एक अनदर वर्ड दैट दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, तो इस सेंटेंस में अगर ये देख ले वेरी, इट मॉडिफाइज स्वीट, ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब मतलब हम कहते हैं इंटेंसिटी शो कर रहा है, इट इज दिस इज अ वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। स्वीट तो ऑलरेडी हमारे पास नाउन को डिस्क्राइब कर रहे थे, दैट इज एडजेक्टिव, बट अगर इधर देखें वेरी स्वीट, सो इट दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या है एडवर्ब, बिकॉज ये एडजेक्टिव की इंटेंसिटी शो कर रहा है कि ये कितना मतलब मीठा है, सो इट्स वेरी स्वीट, या इट्स आई सा अ वेरी बिग स्नेक। ओके, so this is called adjective, this is called adverb, this is the way it modifies adjective। और ज्यादातर वेरी जो है वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बिग, वेरी स्वीट, ये एडवर्ब होता है वेरी। ओके, यहाँ एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, अभी इस सेंटेंस में हैप्पी क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है, दिस इज एडजेक्टिव बिकॉज इट मॉडिफाइज दिस नाउन, अ प्रोनाउन। वी एडजेक्टिव के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि इट एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, सो इन दिस सेंटेंस हैप्पी इज अ एडजेक्टिव, बट अगर मैं कहता हूं कि वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, सो ये क्या हुआ? एक्सट्रीमली क्या है इस सेंटेंस में? एक्सट्रीमली ये यस सर, आज क्लास है ये मैथ की, ये क्लास है आपके बात उसकी है ना, जी तो आपको कह रहे हैं बच्चों को बता दें यूनिट 6 तैयार करें, कल टेस्ट रहेगा, आज वो क्लास नहीं लेगा। ओके सर, ओके सर, आप लोगों ने सुन लिया ना? सर रेहान आज क्लास नहीं देगा, वो आज एब्सेंट है, सो वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को कह दे कि आप लोग यूनिट नंबर 6 तैयार करके कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? सो ही विल नॉट टेक क्लास टुडे। ओके, सो एडवर्ब, दिस इज एडवर्ब, समझ आ गई? नाउ हाउ डज इट मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस? अनदर एडवर्ब, ये तीन चीजों को, वर्ब को भी हमने देख लिया, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी हमने देख लिया, नाउ एडवर्ब, थर्ड वन। समझ आ रही ना? यहां तक क्लियर है ना आप लोगों की? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. राही? Yes, sir. ओके, यस सर क्लियर है। okay, so I am going to give another example, how does it modifies another adverb in a sentence? For example, मैं कह दूं कि राहीक यस सर। no, I am giving example, okay? Rahik reads, for example, if I say that Rahik reads quickly या slowly, okay? तो ये राहीक रीड हमारे पास क्या है? वर्ब है। स्लोली क्या है? राहीक, ये क्या है? राहीक स्लोली सेंटेंस में क्या है? एडवर्ब है ना, बिकॉज इट मॉडिफाइड दिस एडवर्ब। बट अगर मैं कह दूं कि राहीक रीड्स क्वाइट स्लोली, राहीक रीड्स क्वाइट स्लोली, तो इस सेंटेंस में देखें ये भी एडवर्ब है और दूसरा भी एडवर्ब है, बिकॉज दिस एडवर्ब
it modifies another adverb. एक adverb हमारे पास already था sentence में, but अगर मैं कहते quite slowly, so this is called adverb. So in this sentence, another adverb modifies already existed adverb in this sentence. या for example मैं कहता हूँ कि Ali reads quite clearly. reads Ali reads very slowly. Slowly already हमारे पास adverb था, मैंने साथ very लगा के, तो this is the way. So student, it was all about adverb. That adverb modifies three things. It modifies verb, adjective, and another adverb in a sentence. So I hope now it would be clear to you. Okay, clear है ना? Any question? Do you have any confusion? Students, do you have any confusion? अभी तक जो हमने पढ़ा, आप लोगों को कोई confusion है? Yes, Amar Wasim. No, sir. Okay, so now I am going to share the screen. I'm going to explain you people the types of adverbs. So यहाँ से मैं आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर करता हूँ, वहाँ से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? So let me share the screen. Okay, so this is all about types of adverb. नजर आ रही ना आप लोगों को? Okay, types of adverb. Students, आ रही है ना नजर आप लोगों को? This one, Abdullah. Yes, sir. आ रही है, आ रही स्क्रीन है. नजर आ रही है ना? Okay, Yes, so sir. types of adverb. यहाँ देख ले, कह रहे हैं कि an adverb is a word that modifies या gives more information about a verb in a sentence, या about adjective or another word. She is singing a song. So she is singing a song loudly. तो ये loudly हमारे पास क्या है? This is adverb. अभी अगर आप types पे आ जाएं, so यहाँ types कहते हैं कि there are 4 types of adverb. The following are the 4 types of adverb. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, and adverb of frequency. These are the 2 types. Okay, these are the 2 types. Okay, so okay, so now this one. First one, that is adverb of manner. First one, that is adverb of manner. या एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले आप लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस पे आ जाए, ओके? उसके बाद ये दूसरा कर लेंगे. दीज, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस? एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारे पास क्या है? इसके नेम से पता चलता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ना स्टूडेंट, इज ज्यादातर इट टॉक्स अबाउट प्लेस. द प्लेस इट मेंशन, इट डिस्क्राइब द प्लेस where the time, where the action takes place. Adverb of place mostly talk about the place or the position where the action takes place. For example, कह रहा है कि adverb express the place of the occurrence of an action and regarding an action. यानी action जो हमारे पास, action क्या होता है? verb होता है ना? What is verb? Action word, that is called verb. कहते हैं कि adverb of place जो हमारे पास होता है, it is मतलब we can say that adverb of place indicate, it shows where the action takes place. Okay, ये adverb of place है. और इसके अलावा adverb of place always give the answer the question where, यानी where does the action take place.
where does the action take place? So it always answer the question where. समझ आ रही है ना adverb of place? I hope it would be clear. For example, ये example है here, there, near, outside, inside. These are adverb of place. So adverb of place mean where the time, where the action takes place, and it answers the question where. Okay. So यहाँ देख ले, they were coming here. They were coming here. Some is talking outside. So outside हमारे पास के adverb of place की talking जो है ना action ही कहाँ हो रही है? Outside. Place के बारे में बता रही है ना? या for example, kids are playing near the house. So यहाँ देख ले, kids are playing near the house. So where अभी how does it give the answer of the question where? For example, मैं कहता हूँ he went downstairs. तो मैं कहता हूँ इसको अगर मैं question में कर लो तो where did he went? He went downstairs. आप पूछे कि वो कहाँ चला गया? So आप कहते हैं he went downstairs. So it gives the answer where. इसकी पहचान क्या है? Where. They live somewhere in Paris. So आप कहते हैं कि where do they live? They live somewhere in where. Kids are playing near the house. Where are kids playing? So it was all about adverb of place. इसके नेम से पता चलता है ये place के बारे में, यानी it mean where the action take place. Okay. Now number second, adverb of time. Okay, adverb of time. So इसके नाम से भी पता चलता है कि adverb of time का मतलब है voice के it indicates या adverb of time point out the time of an action. It point out the time, यानी these adverb states the time of occurrence of the action. उसमें हमने ये पढ़ा कि where the action takes place, the position, the place where action takes place. But in adverb of time we state, yeah, we can say that the time of occurrence of the action, yani when it gives the answer of the question when, कब. ठीक है, समझ आ रही है ना यहाँ तक? So and for example, it may give a sharp or rough idea about the time of occurrence of an action. For example, soon, late, today, tonight, early tomorrow, yesterday, then, now. These are adverb of time. तो for example, he will go to school tomorrow. So अगर हम इसका question बना ले तो हम कहेंगे कि when will he go to school? When. So he will go to school tomorrow. I met him yesterday. I met him yesterday. When did I meet him? I met him yesterday. Please call him now. Yeah, he will come soon. I am still waiting for my friend. So these were, it is all about adverb of time. Okay. So adverb of time हमारे पास ये, we can say that adverb of time point out the time of an action and answer the question when. Okay, clear है ना यहाँ तक? Is it clear? Yes, sir. Yes. Good. Now adverb of manner, first one. This यहाँ आ जाए adverb of manner. Adverb of manner जो students है हमारे पास, we can say that adverb of manner tell us how the action took place or the manner in which it took place, yeah, it takes place. The manner, the way an action takes place. Adverb of place का question क्या होगा? Where. Adverb of time when. But adverb of manner में हम question करेंगे how. How does the action take place? The manner, the way through which action take place. For example, these adverbs describe the manner of an action or the way of occurrence. Okay, so this is called adverb of place. For example, अगर आप देख ले, they are living happily. They are living happily. या for example आप कहते कि राहीक, जिस तरह भी मैंने एग्जांपल दिया कि राहीक रीड्स slowly, या अब्दुल्ला runs quickly.
How does Abdullah run? Abdullah runs quickly. How does Rahik read? He reads slowly. So it gives the question, it gives the answer of the question, how. Adverb of manner. Yeah, for example, Sarah is driving carelessly. How does, yeah, how is Sarah driving? Sarah is driving carelessly. So I hope it will be clear. ये सारे हमारे पास loudly, slowly, rapidly, fastly, carelessly, ये सारे हमारे पास क्या है? Adverb of manner. Adverb of manner, and it gives the question of the answer, how. Now the fourth one, that is adverb of frequency. Adverb of frequency. तो अगर adverb of frequency को आप देख ले तो ये कहते हैं कि these adverb tell about how often, how many time an action occurs. अभी आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी. जब आप लोग सिंपल पेंडुलम और चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे, वो वाइब्रेशन के बारे में, तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार. ओके, यानी हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, ये काउंट की बात. इसमें हम काउंट कर सकते हैं. समझ आ रही है ना? काउंट. सो ये बहुत क्लियर है. वी कैन से दैट adverb of frequency show the frequency of the action and answer the question, how often. How often. Okay. Adverb of place, where. Adverb of time, when. Adverb of manner, how. But adverb of frequency mean how often. So it tell us about the frequency of the action. बाकी adverb तो सारे action के बारे में बता रहे हैं. Action क्या होता है हमारे पास? Verb होता है ना. So it's all about action. So it mean how often an action take place. For example, यहाँ देख ले, I meet him daily. यानी आपसे कोई पूछे कि आप कितनी बार उनसे मिलते हैं, तो आप कह रहे हैं कि I meet him daily, मैं रोजाना उनसे मिलता हूँ. या for example, he usually sleeps in the day. Yeah, he is calling me again and again. So all these are adverb of frequency. Adverb of frequency. या आप अगर कहते कि he never comes on time. Okay, या I visit my grandmother occasionally. Okay, so this is adverb of frequency. So I hope it would be clear to you. So students, in today's lecture we came to know about, I revised the what is adverb. We came to know that adverb is a word which modifies three things: verb, adjective, or another adverb in a sentence. Okay, I explain along with examples. Then the next one, we came to know about types of adverbs. So we studied 4 types of adverb: adverb of place, adverb of time, adverb of manner, and adverb of frequency. Okay, so I hope it would be clear to you. Still, if you have any sort of question, confusion, so you can ask, but one by one. Okay. मैंने कर भी दिया था. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, क्लास 9th मैंने कल भी बताया था, ये हमारे यूनिट नंबर 6 जो ख़त्म हुआ है, इसका टेस्ट होगा कल सैटरडे को. तो जो बच्चे कल एब्सेंट थे वो बात सुन ले कि आप लोगों ने यूनिट नंबर 6 का कल मुझे टेस्ट देना है. एक्सरसाइज क्वेश्चन भी होंगे, टॉपिक वाले क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे. तो आज आप लोगों की क्लास नहीं होगी, आज आप लोग इसको तैयार करेंगे और कल मुझे पूरे यूनिट का टेस्ट देंगे केमिस्ट्री का. ठीक है बेटा? थैंक यू. Okay, students, so I explained adverb in its type. Now, if you any confusion, yes, first one, Saifullah Qureshi. Do you have any question, beta? Rahik. सर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक बार समझा दें. ये ऑलरेडी जो एक्स किस तरह Adverb of frequency. Adverb of इसमें तो- frequency mean it tell us, it shows the frequency of the action. Frequency का मतलब है कि एक एक्शन हमारे पास कितनी बार अकर होता है. यानी आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि I always go to sleep early. मैं रोजाना जल्दी सो जाता हूँ. सो ऑलवेज यानी आपकी जो एक्शन है ये रोजाना के बेस पे, इट टेक्स ऑन डेली बेसिस, हाउ ऑफन. ओके, या यहाँ एग्जांपल स्क्रीन अगर आप देख ले, एक मिनट
मैं इसको मिनिमाइज कर लूँ ये ओके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या आप अगर इधर देख लें आई मीट हिम डेली आई मीट हिम डेली या आप अगर कहते हैं कि आई मीट हिम ट्वाइस अ डे या आई मीट हिम 3 times in a day यहाँ सेंटेंस में क्या है ये देख लें आई मीट हिम डेली मैं रोजाना यानी आपका जो एक्शन है मीटिंग आपका जो मिलना है ये रोजाना डेली बेसिस पे होता है हाउ ऑफन मतलब कई बार रोजाना आप कह रहे हैं रोज में मिलता हो डेली रोजाना ओके आ गई समझ ओके Yes, या फॉर sir. एग्जांपल अनदर वी कैन से दैट आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस I warned you many times. I told you twice. I told you thrice. So this is adverb of frequency. Okay, yes. So now I hope it would be clear. Yes, Heather, welcome. Heather, आप क्लास में नहीं होते बेटा ज्यादातर. हेलो सर यस सर वो देर से उठा था आप देर से उठते हैं, लेट उठते हैं. This is not sir. fair. Heather, you must be punctual. और आप इंग्लिश की क्लास रोज नहीं लेते. मैं पूछता भी आप लोगों को, हसीब भी नहीं है, बाकी सारे बच्चे ही 5-6 लोग होते हैं ये रेगुलर बेसिस पे क्लास ले रहे हैं. ओके सो अमार वसीम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अब्दुल्ला बिन फैसल. No, sir. All clear. ओके अब्दुल मुइज. असदुल्ला मुख्तार. No, sir. ओके गुड. सो इंशाल्लाह बस आप लोग ये लेक्चर अगर दोबारा आप लोग बैठ के मस्ट वॉच दिस